नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल एचएम यूपीडब्ल्यूएस एकेडमी पर। तो भाई, पिछले लेक्चर में हमने हिमालय से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं में खूब डुबकी लगा ली। लेकिन आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज एंट्री होने जा रही है उत्तर प्रदेश की नदियों के पार्ट 2 की, जिसमें हम बात करेंगे मैदानी इलाकों और दक्षिणों के सूखे पठारों से निकलने वाली नदियों की। आज हम चंबल के उस बीहड़ वाले गुस्से को देखेंगे जो एमपी से आकर यूपी में तहलका मचाती है। गोमती नदी के उस नवाब वाले मूड को समझेंगे जो बिना किसी पहाड़ के सीधे मैदान से प्रकट हो जाती है। और केन बेतवा के उस लिंक को जोड़ेंगे जहां से एग्जामिनर हर साल सीधे सवाल उठाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर, हमें क्या मतलब पठार से कौन सी नदी आ रही है। अरे मेरे भाई, अगर इन पठारी और मैदानी नदियों का संगम याद नहीं रखा तो एग्जाम हॉल में आपका सिलेक्शन भी चंबल के बीहड़ों की तरह कहीं खो जाएगा। तो बिना किसी टेंशन के हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जब तक आप एचएम यूपी ट्रिपल एस अकेडमी के साथ खड़े, कठिन से कठिन भूगोल भी आपके दिमाग में पानी की तरह बहेगा, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, लड़खड़ाए हैं कदम मगर संभल जाऊंगा, ये तो सिर्फ एक कड़ा इम्तिहान है, मैं इसमें भी गुजर जाऊंगा, रोक नहीं सकती मुझे वक्त की ये जंजीरें, मैं वो दरिया हूँ जो हर बांध को तोड़ के निकल जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम मैदानी और पठारी नदियों का ऐसा धांसू पोस्टमार्टम करेंगे कि एक एक प्रश्न सीधे आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज पेन कॉपी उठा लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक मारिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफर का पहला धमाकेदार प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश की एक अनोखी नदी है, क्योंकि यह पहाड़ों के बजाय मैदानों से निकलती है या किस विशिष्ट दलदली झील से निकलती है। इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे है करेला झील से, फुलहर झील से, बखीरा झील से या लौंडी झील से। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फुलहर झील, जिसको हम लोग गोमत ताल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अनेक अवध के जिलों से होकर बहने वाली सई नदी किस जिले के समीप जाकर गोमती नदी में विलीन हो जाती है? तो गोमती नदी में जाके मिल जाती है कहाँ से? लखनऊ में, सुल्तानपुर, जौनपुर या गाजीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर में जाके ये कहाँ पे विलीन हो जाती है? किसमें मिल जाती है? तो गोमती नदी में। कौन? सई नदी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि उत्तर प्रदेश की कौन सी छोटी नदी मैलानी लखीमपुर खीरी के मैदानों से निकलती है और गंगा तथा गोमती बेसिन के बीच में बहती है? कौन सी है? वरुणा नदी है, कल्याणी है, अस्सी नदी है या कर्म नासा नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कल्याणी नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्याणी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उत्खात भूमि बीहड़ों के निर्माण के लिए कुख्यात चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले के पास प्रवेश करती है? आपके पास चार ऑप्शन है, इटावा, आगरा, जालौन या ललितपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आगरा। ठीक है, आप बताएंगे कि आगरा सिटी को किसने बनाया था और कब बनाया था? डेट बताइए और किस रूलर ने बनवाया था, आगरा सिटी को फाउंड किया था, वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा है कि चंबल नदी अंततः किस विशिष्ट स्थान पर जाकर यमुना नदी से में समाहित हो जाती है? कहाँ पे, किस प्लेस में जाके यमुना नदी में मिल जाती है, वो आपको बताना है। हमीरपुर में, मुरादगंज, इटावा में, कालपी, जालौन में या फतेहाबाद में? तो यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाए आपका मुरादगंज, इटावा में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। बेतवा नदी प्राचीन वेत्रवती मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है या उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो कौन सा जिला है आपको वो बताना है। झांसी, ललितपुर, बांदा या महोबा? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ से होती है? ये निकलती है अपना ललितपुर में, जो कि झांसी के नीचे आता है। ललितपुर, वहां से होके ये निकलती है, प्रवेश करती है अपने यूपी में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बेतवा नदी आधिकारिक तौर पर किस जिला मुख्यालय के निकट यमुना नदी में मिलती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके जालौन, ठीक है, बांदा, हमीरपुर, औरैया। कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर। हमीरपुर में आधिकारिक तौर पे ये जिला मुख्यालय है जहां पे ये मिलती है यमुना नदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। केन नदी प्राचीन कर्णावती बुंदेलखंड क्षेत्र से बहते हुए चिल्ला नामक स्थान पर यमुना नदी से मिलती है। यह चिल्ला किस राज्य में आता है? मतलब राज्य के किस जिले में आता है? ठीक है, तो आपके पास है हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट या महोबा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांदा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कहाँ पे हो जाएगा? बांदा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा 9। सोन नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। यह यूपी के कुल कितने जिलों से होकर बहती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कितने जिलों से होकर बहती है सोन नदी।
ऑप्शन नंबर 1 है आपके ओनली वन सोनभद्र, दूसरा है आपके पास सोनभद्र मिर्जापुर में, या 3 है सोनभद्र मिर्जापुर या चंदौली में, या 4 डिस्ट्रिक्ट होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है अपनी सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र से होके। ठीक है, यूपी की सिर्फ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो कि कौन सी है, सोनभद्र है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहा, रिहंद नदी जिस पर प्रसिद्ध रिहंद बांध बना है निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो किसकी सहायक नदी है, बेतवा की है, केन की है, सोन की है, या चंबल की है। तो ये सहायक नदी है सोन की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सोन नदी की ये सहायक नदी है जो कि रिहंद नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के पठारी भाग की कौन सी नदी मिर्जापुर में गहरे गड्ढों और भव्य सिरसी तथा सुखधरा जलप्रपात के लिए जानी जाती है। आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे बेलन नदी, बखर नदी, कर्मनासा नदी, या हो जाएगा आपका टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी कितने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा बेलन नदी। ठीक है, बेलन नदी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 11 वाले क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। टोंस नदी जिसमें तमसा भी कहा जाता है एमपी के तामकुंड से निकलती है और यूपी के किस स्थान पर सीधे गंगा नदी में मिलती है, प्रयागराज के सिरसा में मिलती है, गाजीपुर, मिर्जापुर, या सैदपुर में। तो भैया ये प्रयागराज के सिरसा में जाके मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज के सिरसा में जाके मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13, कौन सी नदी बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है और इतिहास में इसे अशुद्ध या शापित पुण्य का नाश करने वाली माना जाता है। सोन नदी, कर्मनाशा नदी, गंडक नदी, या घाघरा नदी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इसको बोलते हैं हम लोग कर्मनाशा नदी। ठीक है, इसीलिए इसका बोलते हैं पुण्यों का नाश करने वाले, तो कर्म का नाश, इसलिए नाम ही रखा गया है कि कर्मनाशा नदी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने हो जाएगा धसान नदी बुंदेलखंड की किस प्रमुख नदी की एक महत्वपूर्ण दाहिनी तट की सहायक नदी है भैया। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो बेतवा की है, केन की है, चंबल की है, या यमुना नदी की है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेतवा की है। ठीक है, किसकी हो जाएगी, बेतवा की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने रहा, कनहर और पांडन नदियां छोटी सहायक नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के किस जिले के खनिज समृद्ध आदिवासी बेल्ट से होकर बहती हैं, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, या झांसी। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सोनभद्र। ठीक है, करेक्ट आंसर नंबर सी, सोनभद्र। 15 16 हो गया आपका, विंध्य पठार से निकलने वाली कौन सी नदी पवित्र चित्रकूट शहर से होकर बहती है और भगवान राम के वनवास काल से जुड़ी हुई है। ठीक है, कौन सी है, मंदाकिनी, पैश्विनी, टोंस, केन, शई नदी। तो ये हो जाएगा आपका मंदाकिनी नदी। ठीक है, जो भगवान श्री राम काल से जुड़ी हुई है, कौन सी है, मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने रहा है कि मैदानी भाग से निकलने वाली दो छोटी नदियां वरुणा और अस्सी उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन शहर को उत्तर और दक्षिण से घेरते हुए गंगा में मिल जाती हैं। तो कौन सा वो शहर है, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, या कन्नौज। तो ये हो जाएगा आपका क्या भैया, देवों की नगरी वाराणसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवों की नगरी वाराणसी में जाके मिलती हैं। तब उत्तर और दक्षिण से उनको क्या करती हैं, घेरती हैं और गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने रहा, सेंगर नदी मैदानी भाग से निकलने वाली एक कम प्रसिद्ध नदी है तो जो इटावा और औरैया से बहते हुए किस प्रमुख नदी में विलीन हो जाती है, कहाँ पे जाके मिल जाती है, गंगा, यमुना, चंबल, या गोमती में। तो ये मिल जाती है भैया यमुना नदी। ठीक है, कहाँ पे मिल जाएगी, यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और 19 के साथ इसी के साथ बढ़ेंगे, कौन सी पठारी नदी महोबा और बांदा के रास्ते दक्षिण पश्चिमी से यूपी में प्रवेश करती है और केन नदी के समांतर चलती है, कौन सी नदी है, चंद्रावल नदी है, बेतवा है, सोन है, या हिंडन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रावल नदी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, चंद्रावल नदी, ऑप्शन नंबर 1। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20, उद्गम और जल की मात्रा के संदर्भ में यूपी के पठारी नदियां हिमालयी नदियों में से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, किस प्रकार भिन्न है आपको बताना। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पठारी नदियां बारहमासी होती हैं, पठारी नदियां मौसमी और वर्षा पर निर्भर होती हैं, पठारी नदियां अधिक गाद लाती हैं, और यहाँ पे हो जाएगा कोई अंतर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि भैया जो प्लेट्यू रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, बारिश के टाइम पे देखते हो क्या उफान मारती हैं, बिल्कुल पाए तो तुमको बहा ले जाए, वैसा वाला काम करती है भैया। तो इसी के साथ में आज का हमारा जो वीडियो है
ये एनर्जेटिक वीडियो इसी के साथ में समाप्त होता हुआ। आई होप आप लोगों को बढ़िया क्वेश्चन मिले होंगे, आपको भी मजा आया होगा ये सारे क्वेश्चन करने के लिए। तो इसी तरह के आगे भी क्वेश्चन करने हैं आपको, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक मारिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी फ्री। कोई पैसे पड़ रहे हैं, कोई नहीं पड़ रहे हैं, बस एक लाइक की बटन दबाना है और एक सब्सक्राइब करके चले जाना है आपको बस। तो चलिए इसी के साथ में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।